एम्पावरिंग जर्नी हमें हमारे जीवन को पूर्ण सशक्तिकरण की ओर ले जाएगी। भक्तजनों, इसीलिए जिन गाथाओं को आप इस मन से श्रवण करेंगे, उन गाथाओं के गूढ़ रहस्यों को हम साथ साथ सुनते चले जाएंगे। एक एक भाव, माँ का एक एक कार्य, उनकी एक एक लीला हमें हमारे जीवन के उत्कर्ष पथ की ओर अग्रसर कर रहा है। इस ग्रंथ का प्रारंभ वही अपने आप में इस संपूर्ण गाथा के रहस्य को, इसके सार को समेटे है। ये गाथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य वन से। नैमिषारण्य वन में शौनक आदि ऋषि पहुंच गए हैं। कलिकाल के भय से भयभीत थे। पहुंच गए ब्रह्मदेव के पास और उनसे आग्रह करने लगे, ब्रह्मदेव, आगामी कलिकाल आने वाला है और उसके बारे में हमने जितना भी जाना है उस सब को जानकर हम अत्यंत भयभीत हो गए हैं। इसलिए ब्रह्मदेव, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए, किस प्रकार से उस कलिकाल की प्रचंडता से हम अपनी रक्षा कर सकें। आज जैसे ही ब्रह्मदेव ने यह सुना, वह कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, अगर उस कलिकाल के प्रभाव से बचना चाहते हो तो यह मनोमय चक्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस मनोमय चक्र के पीछे जाना, अलग अलग दिशाओं में ये तुम्हें लेकर जाएगा, परंतु जिस दिशा में जाकर, जिस स्थल पर जाकर इसकी नेमी ध्वस्त हो जाए, ये स्थिर हो जाए, वहीं पर स्थित हो जाना। वही स्थल वह स्थल होगा जहाँ पर कलिकाल का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। शौनक आदि ऋषियों ने ऐसा ही किया। उस मनोमय चक्र के पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। अलग अलग दिशाओं में वो चक्र उनको लेकर गया, परंतु एक स्थल पर आकर उसकी नेमी ध्वस्त हो गई, वो स्थिर हो गया और उसी स्थल का नाम नैमिषारण्य वन पड़ा। उस स्थल पर शौनक आदि ऋषि रुक गए और कुछ ही समय बाद उस नैमिषारण्य वन में उनकी भेंट हुई महाभाग सूत जी से। महाभाग सूत जी जो अनंत प्रभु की महिमा के ज्ञाता थे, ब्रह्मनिष्ठ संत का आगमन हुआ उनके जीवन में और आज जैसे ही सूत जी को उन्होंने देखा, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, आग्रह करने लगे, कहने लगे, महाभाग, आपका दर्शन प्राप्त कर, आपका सानिध्य प्राप्त कर हमारा जीवन धन्य हुआ है। अब हम समझ गए कि ब्रह्मदेव ने हमें इस स्थल पर क्यों भेजा। अवश्य ही अब कलिकाल के प्रभाव से हमारा रक्षण होगा, क्योंकि जहाँ पर आपके जैसे भक्त हों, जहाँ पर आपके जैसे ज्ञानी हों, वहाँ पर हमारा अहित कौन कर सकता है। इस कलिकाल की प्रचंडता से अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। कथा का ये प्रारंभ नैमिषारण्य वन, मनोमय चक्र, क्या है ये सब। कलिकाल के आने के डर से उन्होंने ब्रह्मदेव से गुहार की थी, परंतु भक्तजनों सोच करके देखिए, हम तो कलिकाल में जी रहे हैं, उसकी प्रचंडता को हर रोज झेलते हैं, उसकी प्रचंडता से हर रोज आतंकित होते हैं। उस समय मनोमय चक्र दिया ब्रह्मदेव ने, क्या हमें नहीं दिया होगा। कौन सा है वो मनोमय चक्र। मनोमय चक्र ब्रह्मदेव ने अपनी सारी संतानों को दिया है। वो मनोमय चक्र कुछ और नहीं, मन को कहा गया। वो मन ही है जो चारों दिशाओं में इंसान को दौड़ाता है और उस मन पर ही इस कलिकाल का प्रभाव है। अनंत दिशाओं में दौड़ता हुआ ये मन ही है जो मानव के जीवन को विकल करता है, और परंतु वह स्थल जहाँ पर ये मन ठहर जाए वो नैमिषारण्य वन कौन सा है। नैमिषारण्य वन की अगर आप परिभाषा देखेंगे इस शब्द की, तो इसका अर्थ आपको मिलेगा अबोर्ड ऑफ गॉड, वो स्थल जहाँ पर परमात्मा, वो परम शक्ति स्वयं स्थित है। वहीं पर उनके चरणों में जब ये मन पहुँच जाता है, स्थिर हो जाता है। उस प्रभु की शरणागत को हमें प्राप्त करना है। आज हम भगवती के चरणों में ही तो बैठे हैं। अब अपने मन को अगर यहाँ एकाग्र कर लेंगे तो हम भी अपने जीवन में इस कलिकाल के प्रभाव से समूल रूप से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये गाथा हमें बताने आई है कि उस प्रभु की शाश्वत शरणागति को कैसे प्राप्त करना है। और आज जब शौनक आदि ऋषि सूत जी के चरणों में बैठे हैं तो वो यही प्रार्थना कर रहे हैं, महाभाग, आपके मुखारविंद हमने बहुत सी कथाओं को श्रवण किया है,
आपने हमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं श्रवण करवाई है। आपने हमें भगवान शिव की गाथा श्रवण करवाई है। असंख्य ऋषि मनीषियों के जीवन चरित्र को आपने हमारे समक्ष रखा है। परंतु आज हमारा हृदय एक ऐसी गाथा को श्रवण करना चाहता है जो हमारे भीतर के समस्त भय का नाश कर दे, जो हमारे भीतर उस प्रेम का स्पंदन प्रस्फुटित कर दे। आज सूत जी ने जब ये सुना, मुस्कुराते हुए कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, आज आपने जो प्रश्न किया है वो अति श्रेष्ठ है, और अब आपके माध्यम से ये संपूर्ण मानव जाति उस गाथा को श्रवण करेगी जिस गाथा के रचयिता स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। आज अब मैं आपको आदि शक्ति जगत जननी पराम्बा की गाथा श्रवण करवाऊंगा। वह जो इस संपूर्ण सृष्टि की माता है, वही है जो अपने स्नेह से अपनी संतानों को इस सृष्टि को सिंचती है। जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने ये सुना, प्रसन्न हो गए। आज आप हमें माता की गाथा श्रवण करवाएंगे। शौनक आदि ऋषियों को देखते हुए सूत जी कहते हैं, मैंने स्वयं वेदव्यास जी के मुखारविंद इस गाथा को श्रवण किया था, और आज जैसे उनसे सुनी थी ठीक वैसे ही आपके समक्ष ये गाथा रखूंगा। ये तो माँ भगवती की अनुपम कृपा है मुझ पर कि आज उन्होंने मुझे ये सेवा कार्य दिया है। शौनक आदि ऋषि एकाग्रचित्त हो सूत जी के चरणों में बैठ जाते हैं, और आज सूत जी महिमा गा रहे हैं माँ भगवती की उस अनंत रूपिणी जो कथा, उसका वांचन करना प्रारंभ करते हैं। वह कहते हैं कि ये संसार कंटकमय तब तक लगता है शौनक आदि ऋषियों, जब तक एक मनुष्य के हाथ में देवी भागवत महापुराण नामक कुटार नहीं आती। जैसे ही उसके हाथ में ये कुटार आती है, ये कंटकमय भवसागर भी वो सहजता से पार कर लेता है। ये ऐसी अनुपम कथा है जो भोग और मोक्ष दोनों की प्रदायिनी है, अर्थात इस संसार में कैसे रहना है वह भी सिखाती है, और इस संसार में रहने की कला को सिखाकर मोक्ष का परम पद भी प्रदान कर देती है। वह कहते हैं कि यह सूर्य की भांति है। जिस प्रकार से घोर रात्रि इंसान को भयभीत करती है, उसे लगता है सवेरा कभी नहीं होगा, परंतु जैसे ही प्रातः काल सूर्य देव उदय होते हैं, संपूर्ण धरा प्रकाशित हो जाती है, समस्त कालिमा छट जाती है, उसके साथ जुड़े सारे भय खत्म हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही इस कली काल में जहाँ मानव का जीवन असंख्य प्रकार के भयों से ग्रसित है, कलुषित कालिमा में डूबा हुआ है, वहाँ पर जैसे ही ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नामक सूर्य का उदय होता है, उसके जीवन का समस्त अंधकार दूर हो जाता है, उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। शौनक आदि ऋषि माँ की कथा की ऐसी अनुपम महिमा श्रवण कर रहे हैं, और आज अब उनके मन में बहुत से प्रश्न पैदा हो रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। आप ये कितनी सुंदर सजावट यहाँ पे देख रहे हैं देवी तालाब मंदिर में, और इस सजावट को 4 चांद लगाने यहाँ पे आए हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अपना अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुंदर प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही हमारे जो नेत्रहीन भाई बहन हैं उन्होंने ये सब प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। ये स्मोकलेस और परफ्यूम कैंडल्स, ये गणेश जी एक बार आप जलाएं और ये बिल्कुल इसकी शेडो है जो वो बाहर दीवार पे आएगी। ये बहुत ही सुंदर एक लक्ष्मी गणेश जी का कैंडल है जो 36 घंटे तक चलती है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कैंडल है। एक बार जलाएं और फिर आप देखिए कि आपका घर कैसे महक जाता है। और ये भी पता नहीं किसने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, हम तो इसको आँख नहीं हटा पा रहे हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने हमारे डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, और ये लोग पेड वॉलंटियर्स नहीं हैं। यहाँ की स्पेशलिटी है कि ये सेल्फलेस सर्विस समाज के लिए कैसे करनी चाहिए, इसका उदाहरण दिव्य ज्योति देता है। और हम दिव्य ज्योति श्री आशुतोष महाराज जी के बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं यहाँ पे, जिन्होंने हमें यहाँ पे एक मौका दिया है यहाँ पे खड़े होकर बोलने का और यहाँ पे सेवा करने का। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिव्य ज्योति परिवार। नमस्कार।
आज शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। कहते हैं, महाभाग सूत जी, जिस दिव्य गाथा का वांछन आप हमारे समक्ष कर रहे हैं, हमारे मन में जिज्ञासा है कि पूर्व काल में इस गाथा को किसने श्रवण किया, किस किस के जीवन के दुखों का निवारण इस कथा को श्रवण करने से हुआ। आज आप हमें